दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जो है वो क्लास 10 वाले लोगों के लिए है। तो क्लास 10 में जो है हमारा पहला टॉपिक हमारा है वास्तविक संख्याएं। ये हमारा जो है लेसन 1 है, वास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। इसे हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहली वास्तविक संख्याएं होती है जिन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, और दूसरी होती हैं पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, और दूसरी होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम जो है इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। और तीसरी होती है पूर्णांक, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। और एक होती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, इसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। और एक होता है हमारा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर हम एक एक करके जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं होती है क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्याएं हम जो है प्राकृतिक संख्याओं को जो है हम 1 से लिखते हैं। 1 2 3 4 5, यानी 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी गिनतियाँ होती है उन सबको जो है नेचुरल नंबर कहते हैं। और दूसरा है हमारा पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्याएं जो है 0 से ली जाती है। 0 1 2 3 4 5 और डॉट 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 अनंत तक। उसके बाद हमारी है यहाँ पर दी गई है पूर्णांक। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्ण संख्याएं जो हैं प्राकृतिक संख्याएं की तरह है, केवल इसमें जो है शुरू में जो है 0 लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं जो है वो प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती हैं। उसके बाद आती है यहाँ पर नंबर पूर्णांक की। पूर्णांक यानी इंटीजर्स। हमें जो है इसमें प्लस भी मिलते हैं और माइनस भी मिलते हैं। इसमें जो होती है पूर्ण संख्याएं 0 भी होती हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर 1 भी होती है, 2 भी, 3 4 5 यहाँ से लेकर अनंत तक। और उसके बाद इधर इसके अपोजिट साइड में जो है होता है -1 -2 -3 -4, यानी इधर वाले डायरेक्शन में हम लिखते हैं माइनस में और इधर वाले डायरेक्शन में लिखते हैं प्लस में। तो इसे ही जो है इंटीजर्स कहते हैं। इसे हम जो है जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और होल नंबर को जो है हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम जो है एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद नंबर आता है हमारा परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। इसको हम जो है क्यों से डिनोट करते हैं, क्यों से दिखाते हैं। इसको जो है हम P/Q के रूप में लिखते हैं, और जहाँ पर हमारी P और Q जो होते हैं वो पूर्णांक होते हैं, दोनों पूर्णांक होते हैं।
और पूर्णांक जो होते हैं वो जीरो के अलावा, यानी नीचे वाला जो क्यों है वो पूर्णांक तो रहे पर जीरो कभी न रहे, जीरो के अलावा यानी जीरो नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर को जो है इसको भी जो है क्यों से दर्शाते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है हम छोटा सा सी लगा देते हैं, तो जिससे हम जान जाते हैं कि ये जो है इरेशनल नंबर दिया गया है। इसको जो है हम पी अपॉन क्यू के रूप में जो है पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो इसका नंबर होता है वो दशमलव संख्या जो है अशांत और आवर्ती होती है। दशमलव संख्या अशांत और अनावर्ती होती है। जैसे कि अपरिमेय संख्याएं में होती है, जैसे कि √2, √7, √3, यानी ये सब जो है अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इसका जो दशमलव संख्या है अशांत और अनावर्ती होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 2.52974 तो जो ऐसी गिनती आती रहेंगी जो कभी नहीं ख़त्म होगी, तो इसलिए हम इसे जो है अशांत दशमलव कहते हैं और ये जो है अपरिमेय संख्या है। और बहुत से लोगों का मानना है कि पाई जो है वो जो है अपरिमेय संख्या है, ये जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। और लेकिन पाई का मान जो होता है वो होता है 22/7, जो कि परिमेय संख्याएं हैं। और लेकिन पर अपरिमेय संख्याएं तो हैं, लेकिन इसका जो पाई का मान है 22/7, ये जो है 22/7 के बराबर नहीं है इसका मान। इस यहाँ पर जो है हम इसे ये वाला चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा चिन्ह है जो है लगभग, यानी इसमें कहा गया है कि 22/7 के लगभग जो है इसका मान है। और परिमेय संख्याएं जैसे कि दिया गया है 2 सही 1/2 यानी 5/2। अब इसको हम जब दशमलव